हाँ, तो बेटा नेक्स्ट अपन इसी का सॉल्यूशन आगे बढ़ा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बीच में थोड़ा डिस हो गया था अपना माइक उसको चार्ज किए हैं। अभी चलते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो आप, ये पूछा है राइट द नेम ऑफ एल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम वेनिलीन। वनीला, वनीला बीन्स, यानी वनीला बीन से है वो होता है वनीलिन। वनीलिन, ठीक है ना। वनीला बीन से जो बनता है वो वनीलिन है। और वनीलिन को भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका जैसे आईपीसी नाम कई बार इसे लिखना होता है, तो ये यहाँ पे OS होता है, यहाँ OCH3 होता है और यहाँ पर CH, ठीक है ना। यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी हो गया। 3 पर आ गया मेथोक्सी, 3 मेथोक्सी और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये ठीक है। नेक्स्ट, यानी 16 में ए नंबर आ गया अपने पास वेनिलीन, जिसको अपन ये भी दे सकते हैं, ये नाम आईपीसी नाम है इसका। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसका बी पार्ट देखो, 16 में बी पार्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड राइट द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो ये हमें पता है कि ये अपने पास बेंजल्डिहाइड दे रखा है या बेंजोइल क्लोराइड दे रखा है, और बेंजोइल क्लोराइड को जब अपन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ठीक है ना, और साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन हो जाएगी अपने पास कौन सी, रोजेनमुंड रिडक्शन, जिसमें क्या बनते हैं, बेंजल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, बेंजल्डिहाइड बनते हैं और HCl बाहर होता है, ये रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ये है बी में फर्स्ट पार्ट आ गया, बी का सेकंड पार्ट और दे रखा है इसमें, एक रिएक्शन और है उसको भी अपन कंप्लीट करते हैं। यहाँ दे रखा है बेटा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है, और ये सोडा लाइम दे दिया NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम को इसके साथ यदि हीट करते हैं तो ये अपना बनता है, यानी इसमें डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है और एक कम कार्बन का डिग्रेडेशन होता है, तो एक कम कार्बन का एल्कीन प्राप्त होता है, यानी मीथेन प्राप्त हो जाएगा और Na2CO3 बाहर हो जाएगा, ये ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें देखो अथवा वाले में क्वेश्चन में देखो, अथवा, अथवा या और वाला क्वेश्चन दे रखा है, और वाले में दे रखा है, ये दे रखा है बेटा कि राइट द नेम ऑफ एल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम मेडोस्वीट। मेडोस्वीट से कौन सा एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है, तो मेडोस्वीट से हमें प्राप्त, देखो मेडोस्वीट क्या होता है, मेडोस्वीट्स, मेडोस्वीट है उसमें, यानी सैलिसिलेडिहाइड, सैलिसिलेडिहाइड है, जिससे अपन और क्या हो सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सैलिसिलेडिहाइड है ये, इसको अपन सैलिसिलेडिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको चाहे आप इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सैलिसिलेडिहाइड है जिससे अपन क्या हो सकते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ये भी बोल सकते हैं, या सैलिसिलेडिहाइड, सैलिसिलेडिहाइड, सैलिसिलेडिहाइड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसी का जो अथवा वाले में जो एक तो ये दे दिया ए पार्ट, अथवा वाले में फिर ये 16 वाला चल रहा है अथवा का, बी पार्ट है, बी पार्ट में अपने को दे रखा है फेस्ट, फेस्ट देखो, यानी अनहाइड्रस क्या दे दिया, AlCl3, तो ये एसिटिलेशन प्रोसेस हो गई, ठीक है ना, एसिटिलीकरण बोल दो, एसिटिलेशन बोल दो, एसाइलेशन भी बोल सकते हैं। इसमें ये बन जाएगा अपने पास CH3COC, एसिडोफेनॉन बन जाएगा, एसिडोफेनॉन, एसिडोफेनॉन ये बन गया, ठीक है, साथ में HCl बाहर हो गया, एसिडोफेनॉन बन गए, जिससे अपन मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट और देखो इसका, सेकेंड पार्ट का जो रिएक्शन दे रखा है वो अपने को यहाँ दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है, और एसिटिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर है, और साथ में दे दिया अपने पास एक इसका रिएजेंट है, वो है H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन। तो हमें पता है इसका रिडक्शन होने से
ये 2 कार्बन का एल्किल बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा CH3CH2OH यानी इथेनॉल, इथेनॉल बनाएगा, ठीक है ना। ये बनेगा इसके रिडक्शन से। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन है जो सेक्शन डी में है। अपना जो सेक्शन डी है उसको कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है ए पार्ट, ए पार्ट में दे रखा है डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डिप्ड है तो इस इलेक्ट्रोलाइट और इसके बीच एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द पोटेंशियल, पोटेंशियल डेवलप्ड, डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हो गया। बी में देखो, बी में आपको दे रखा है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का लेबल डायग्राम बनाना है तो बेटा फ्यूल सेल के लेबल डायग्राम में अपन ऐसे बनाते हैं, दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड है, दोनों साइड कार्बन के इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है, यहां से अपन ने H2 को सप्लाई कर रखा है, ये अपना है एनोड, इधर है ये कैथोड है, कैथोड की साइड से अपन ने सप्लाई कर रखा है O2, ठीक है, O2 सप्लाई कर रखा है और बीच में यहाँ KOH, ठीक है, KOH है। तो हमें पता है कि ये फ्यूल सेल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर फ्यूल बनता है तो H2 बन के बाहर हो जाता है जो कि रिसाइकिल भी हो सकता है। ये लगातार चलता है, अपोलो स्पेस में इसका यूज है। ये लेबल डायग्राम हो गया, इसमें एनोड हो गया ये, तो H2H का ऑक्सीडेशन होगा तो 2H आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। O2H का रिडक्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि रिडक्शन होगा तो 2OH के साथ होगा, ठीक है ना, 2OH के साथ ही होगा। तो एक तो एनोड हो जाएगा, एक कैथोड हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी ये 2H2O, ये ओवरऑल इसकी रिएक्शन हो जाएगी। अब अपना जो 17 में तीसरा पार्ट जो रह गया था जिसमें अपने जो यानी उसमें बोर्ड में नहीं आया था वो मैंने भी क्लेम किया है। उसके बाद सी पार्ट है इसका जिसमें आपको दे रखा है एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज इलेक्ट्रोलाइट विद ए करंट ऑफ 1 एम्पियर और फॉर 15 मिनट्स कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। यानी कैथोड पर कॉपर जो डिपॉजिट हो होता है अपने पास ZQ, हमें पता है कि Q बराबर क्या है I और T, I इंटू T होता है, जहां I क्या है, ये है करंट, करंट है और ये क्या है टाइम, करंट इंटू टाइम होता है। ये टोटल क्या हो गया चार्ज, ये चार्ज है। तो W बराबर अपने पास क्या आ गया Z इंटू I इंटू T, यानी W बराबर ZI। तो I का अपने पास कितना है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर दे रखा है और T कितना दे रखा है 15 मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। और Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, Z की वैल्यू m अपॉन NF से कैलकुलेट करते हैं। तो Z की जगह अपने पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास m जो कि मेटल का मास है और N और F इंटू ये आ गया अपने पास से 900, ये 900 आ गया, 900 कूलाम चार्ज आ गया, ठीक है। अब m अपने पास कितना है 63.5 इंटू 900 कूलाम और नीचे से आ जाएगा अपने पास कोई भी कॉपर डिपॉजिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट होगा, तो 2 लेकर डिपॉजिट 1 मोल होगा, 1 मोल मतलब 2 फैराडे, यानी यहाँ 2 इंटू फैराडे 96500 कूलाम मोल इनवर्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास टोटल जो वैल्यू आएगी वो लगभग यानी 0.2964 के करीब आएगी, ठीक है ना। कई जगह 61 मतलब ऐसे कई बार कैलकुलेशन में करते हैं तो 3 डिजिट ही बोलते हैं, 61 या 64 है ये इतना आएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन किया था तो ये लगभग 0.29 इतना भी कर देंगे तो भी सही है,
ठीक है। हाँ नेक्स्ट बेटा देखो 17 नंबर वाले में और वाले जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो इसमें ए दे रखा है, ए पार्ट क्या दे रखा है, डिफाइन सेल पोटेंशियल। आपको सेल पोटेंशियल निकालना है, यानी सेल पोटेंशियल को डिफाइन करना है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड ऑफ ए कंप्लीट सेल, यानी एनोड कैथोड है तो एक कंप्लीट सेल ही है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको अपन सेल पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखा, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी जो बी पार्ट है उसमें SHE दे रखा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका सिर्फ डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम आपको बताया हुआ है कि ये कंटेनर है जिसमें 1 MHCl का एक सॉल्यूशन है और इसमें ग्लास ट्यूब लगी होती है और इसमें अपन ने हाइड्रोजन गैस को भर रखा है 1 बार पे H2 गैस है, 1 बार H2 गैस, ठीक है ना, इसमें भर रखी। और यहाँ से अपन ने क्या, ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेटिनम वायर, ठीक है ना, प्लेटिनम वायर है, ये प्लेटिनम वायर, ठीक। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस है और गैस का अपन इलेक्ट्रोड बनाएंगे कैसे, उसको एडजॉर्प्शन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में लेना पड़ेगा, तभी तो अपन इलेक्ट्रोड को जोड़ पाएंगे, गैस को थोड़ी जोड़ पाएंगे। तो प्लेटिनम के वायर से जोड़ेंगे अपन। ये ब्लैक कोटेड हो गया, ये 1 MHCl सॉल्यूशन है, 1 MHCl सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 1 MHCl सॉल्यूशन है, ये SHE का डायग्राम। SHE में देखो एनोड बनाओगे आप, तो एनोड हमें पता है कि एनोड ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का, तो ये H, या मैं इसको हाफ H2 ले लूं, H प्लस ले लूं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। एनोड, कैथोड, कैथोड क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा कि H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेकर वापस किस में बदल दे, H2 में, बस ये गैस होगी ये। तो ये प्लेटिनम की सरफेस पे रहती है, यहाँ भी ये प्लेटिनम की सरफेस पे रहती है, तो एनोड और कैथोड। इसकी इलेक्ट्रोड को लिखना है तो प्लेटिनम H2 और H प्लस, ये 1 बार पे गैस है और ये एक्वस है, ठीक है। ये एनोड इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होगा। कैथोड के रूप में यूज करेंगे तो कैथोड के रूप में HN H2 1 बार पे और गैस है ये रूप में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में अपन यूज करते हैं दूसरे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट है जिसमें पूछा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट, यानी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, यानी कप्पा, कप्पा दे रखा है 0.100, किसका, KCl इलेक्ट्रोलाइट का। नेक्स्ट है सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे रखा है। ये जो 0 पॉइंट ये दे रखी है आपको 0.0129 सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये क्या दे रखी है अपने को, यानी इस कंसंट्रेशन का, ये इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और इसका ये अपने को कप्पा दे रखा है, ठीक है ना। कप्पा की यूनिट ही होती है साइमन्स पर सेंटीमीटर या साइमन्स पर मीटर, ठीक है। उसके बाद दे दिया अपने को क्या, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, अपने को मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम बराबर, लेमडा एम बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन में सी, सी कंसीडरेशन है मोलरिटी में, यानी मोलरिटी में तो मोलरिटी रख दो, तो ये क्या देगा, कप्पा की वैल्यू कितनी है 0.0129 इनटू 1000 आ गया, नीचे क्या आ गया, मोलरिटी है, मोलरिटी कितनी है 0.100, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको 1 बनाने के लिए 10 की पावर यहाँ 3 कर दूं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 129 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गई, ये अपने पास यूनिट है, ठीक है ना। इतने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में ये यूनिट है अपनी आ गई लेमडा है, ठीक है। अब बेटा इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसका जो ए पार्ट दे रखा है, ए पार्ट दे रखा है उसमें राइट एनी एग्जांपल ऑफ सिंपल ईथर, सिंपल ईथर है जिसमें सिंपल है, जैसे दो मिथाइल है, दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल है, ये सिंपल ईथर है, ठीक है, वो दोनों एल्काइल सेम हो, उसको अपन सिंपल ईथर बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद दे रखा है एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पार्ट बी पार्ट में एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का एसिड कैटालाइज है तो प्रोपीन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन यानी H2 का एडिशन है, तो H2 का एडिशन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट H2SO4। तो हमें पता है कि 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। अपने को मैकेनिज्म देना है, तो मैकेनिज्म हमें पता है कि H2SO4 क्या करेगा, H प्लस देगा, HSO4 माइनस बनाएगा, ये H प्लस आयन कौन गेन करेगा, ये अपना जो H2 है ये गेन कर लेगा, यानी प्रोटोनेशन ये कर लेगा H3O पॉजिटिव। अब ये प्रोटीन है अपने पास CH3CH डबल बॉन्ड, ये तो फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप ये है कि इसमें H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन इसके कांटेक्ट में आएगा, तो इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, यानी ये बन जाएगा अपने पास CH3, ठीक है, और ये कार्बोकेटाइन बन गया और ये बन गया H2। अब तीसरी स्टेप क्या होगी, इसमें डीप्रोटोनेशन होगा, ठीक है, और अल्कोहल बन जाएगा CH3 और ये केटाइन आ गया कार्बोकेटाइन और ये H2O, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक है H2O का, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH2 है और CH3 है, तो ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा आगे, ये डीप्रोटोनेशन हो गया, डीप्रोटोनेशन के बाद ये बन गया CH3 COH और CH, ठीक है, ओके, दोनों हो गए। नेक्स्ट बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका और वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसका ए पार्ट दे रखा है, ए पार्ट देखो सिमिलर ही है, इसमें आपको राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर क्या होते हैं, जिनमें जैसे CH3 CH2O, इसके अलावा क्या हो सकता है, यानी ये यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग लगा देते हैं, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक आ गया और इधर आ गया अपने एलिमेंटिक CH3, तो ये मिक्स ईथर, ठीक है ना, ये एसिमेट्रिक में आते हैं, मिक्स ईथर एसिमेट्रिक में आते हैं। हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट इसका देखो, बी पार्ट में दे रखा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन-2-ऑल। ये है प्रोपेन-2-ऑल CH3 CH और CH3, ये है प्रोपेन-2-ऑल। प्रोपेन-2-ऑल है, इसका डिहाइड्रेशन में अपने को करना है, तो हमें पता है कि डिहाइड्रेशन कब करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन पर ये क्या देते हैं भाई, एल्कीन देते हैं, डिहाइड्रेशन होता है तो एल्कीन देते हैं, H2 इसमें रिलीज हो जाता है। इसके मैकेनिज्म को अपन देखें तो इसके मैकेनिज्म में ये होगा कि ये प्रोपेनॉल है और प्रोपेन-2-ऑल है, इसमें H प्रोटॉन आएगा, पहले प्रोटोनेशन प्रोसेस होगी, यानी H2SO4 प्रोटॉन देगा तो यहाँ से CH3 CHOH2 पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरी प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, ये है OH2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें H2 रिलीज होने के बाद ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन बनाएगा, बन गया, ये H2O निकलेगा। अब इससे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन बोल दो, चाहे इसको आप हाइपर कंजुगेशन भी बोल सकते हैं या डीप्रोटोनेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ये है इसके पड़ोसी कार्बन के जो हाइड्रोजन है, जैसे ये है, इसका सेक्रीफाइस होगा और ये होकर ये बन जाएगा अपने पास CH3 CH और एल्कीन बन जाएगी, और ये H प्रोटॉन जहां से अपन ने लिया था, कहां से लिया था, ये प्रोटॉन अपने पास आया था H2SO4 से, H2SO4 ने H प्लस दिया था और HSO4 माइनस, तो इसका मतलब यहाँ HSO4 माइनस रख दूं तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, H2SO4 लिख दूं, क्योंकि HSO4 आयन ही ये प्रोटॉन को लेके जाएगा। तो ये मैकेनिज्म हो गया बेटा, और ये अपना काम है कंप्लीट हो गया पेपर का सॉल्यूशन। और आप चैनल में पूरे ये वीडियो आपको मिलेंगे, और अपना चैनल है एटॉमिक्स केमिस्ट्री बाय सुनील जांगीर सर। ओके, थैंक यू।